नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड के राजरप्पा में मिला कोयले का अकूत भंडार, 5 वर्षों तक होगा उत्पादन। सीसीएल राजरप्पा प्रोजेक्ट में कोयले का अकूत भंडार मिला है। इससे भविष्य में यहां 5 वर्ष के लिए कोयला उत्पादन सुनिश्चित माना जा रहा है। सीएम पीडीआई को राजरप्पा क्षेत्र के विभिन्न भागों में 3100 मीटर ड्रिलिंग करने के बाद कोयले का भंडार मिला। इसकी जानकारी राजरप्पा के महाप्रबंधक पीएन यादव ने दी। उन्होंने बताया कि राजरप्पा विस्तारीकरण योजना बनाई गई है। इसके तहत डीएलएफ सेक्शन 1, सेक्शन 2 सब स्टेशन में ड्रिलिंग कराई गई। यहां कोयला होने का पता चला। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन में लाभुकों की दिखी उदासीनता, मात्र 383 का आया आवेदन। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के प्रति लाभुकों की रुचि काफी कम दिख रही है। सत्र 2023-24 के लिए अभी तक राज्य भर से ऐसी समुदाय की ओर से ऑनलाइन मात्र 383 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। लाभुकों की इस उदासीनता से योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड के नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके माध्यम से लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम में बढ़ रहा डेंगू के प्रकोप से घर घर जांच के आदेश किया जारी। पूर्वी सिंहभूम जिले में डेंगू के 71 संदिग्ध मरीज मिले हैं। ये आंकड़ा एक दिन का है। इसमें 43 मरीज चाकुलिया के रहने वाले हैं। उनका इलाज चाकुलिया में ही किया जा रहा है। इसके साथ ही 17 मरीजों का इलाज तीन प्लेट अस्पताल में चल रहा है। बाकी मरीजों का टाटा मोटर्स अस्पताल, ब्रह्मानंद रेलवे अस्पताल व टीएमएच में इलाज हो रहा है। इन सभी संदिग्ध मरीजों का नमूना जांच के लिए जिला सर्विलांस विभाग की ओर से मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। सिविल सर्जन ने पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी मरीजों के घर घर जाकर डेंगू को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर चाईबासा में 28 करोड़ के मनरेगा घोटाले की जांच करेगा ईडी। चाईबासा में 28 करोड़ रुपए मनरेगा घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय करेगा। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई के बाद राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मामले में दर्ज सभी एफआईआर की कॉपी ईडी को सौंपे। ईडी एक माह में इसकी जांच कर अपनी रिपोर्ट अदालत में सौंपेगा। इसके लिए ईडी को 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। रिम्स बना झारखंड का पहला अस्पताल, जहां हो सकेगी ब्रेन डेथ की घोषणा। रिम्स झारखंड का पहला अस्पताल होगा जहां ब्रेन डेथ की घोषणा की जा सकेगी। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई है। ब्रेन डेथ घोषित किए जाने के बाद संभावित अंगदाता की पहचान हो पाएगी, जिससे अंगदान के जरिए अंग प्रत्यारोपण को बढ़ावा दिया जा सकेगा। यह परीक्षण घटना के 6 घंटे के अंतराल में पैनल में शामिल 4 डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। इस मामले में स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से रिम्स प्रबंधन को विशेषज्ञों की टीम के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। डुमरी उपचुनाव में 162 वृद्ध व दिव्यांग मतदाता घर से करेंगे मतदान। बोकारो स्मरणालय में मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी की बैठक में यह तय किया गया कि 162 मतदाता ऐसे हैं जिन्हें घर पर ही मतदान करने के लिए प्रपत्र समर्पित किया गया है। इनके लिए 13 मतदान कर्मियों की टीम बनाई गई है। उपायुक्त ने रूट चार्ट तैयार कर मतदाता कर्मियों के लिए वाहनों को तय करने की बात कही। 3 सितंबर को शाम 5 बजे से घोषित ड्राई डे को लेकर धनबाद, रामगढ़ आदि सीमावर्ती जिलों को पत्र लिखकर निर्वाचन तिथि व ड्राई डे की जानकारी देते हुए सीमावर्ती क्षेत्र में सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। डुमरी उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार करने रांची पहुंचे ओवैसी। डुमरी उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ओवैसी पर गैर बीजेपी वोट काटने का आरोप लगाया जाता है। बीजेपी के विपक्षी दल गाहे बगाहे ओवैसी की पार्टी को भाजपा की दूसरी पार्टी बताते रहते हैं। इन तमाम आरोपों के बीच एआईएमआईएम के केंद्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी रांची पहुंचे। उन पर आरोप लगते रहते हैं कि वह बीजेपी की बी टीम में है। वो सिर्फ बीजेपी के सामने खड़े उम्मीदवार का वोट काटने का काम करते हैं। इस पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रत्याशी को जिताने आया हूं, किसी को हराने नहीं। आईपीएल की तर्ज पर पहली बार होगा रांची प्रीमियर लीग, 8 टीमें लेंगी हिस्सा। इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर झारखंड में पहली बार रांची प्रीमियर लीग का आयोजन होने जा रहा है। रांची प्रीमियर लीग 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 तक रांची के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। टेनिस बॉल से होने वाले इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट के सारे मुकाबले 12-12 ओवर के होंगे। इसे लेकर बुधवार 30 अगस्त को एक्सीलरेटेड क्रीप फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स द्वारा रांची प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी गई।
कल सांसद निशिकांत दुबे करेंगे मधुपुर व मथुरापुर में फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन। कल मधुपुर स्टेशन पर तैयार फुट ओवर ब्रिज और लिफ्ट के साथ साथ मथुरापुर स्टेशन में निर्मित फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन होगा। रेलवे द्वारा आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि गौड़ा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे इनका उद्घाटन करेंगे। विशेष अतिथि के रूप में पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन उपस्थित रहेंगे। इधर देवघर दुमका रेल लाइन स्थित बासुकीनाथ स्टेशन पर तैयार पहला रिजर्वेशन काउंटर का भी उद्घाटन सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा किया जाएगा। गिरिडीह में 2 और 3 नवंबर को सजेगा बागेश्वर बाबा का दरबार। गिरिडीह के प्राचीन दुखिया महादेव मंदिर में 2 और 3 नवंबर को श्री बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार लगेगा। भक्तों के बीच सनातन धर्म का प्रचार करने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा पहुंचेंगे। 2 नवंबर की शाम को मंदिर प्रांगण स्थित मैदान में भजन संध्या का आयोजन होगा। वहीं 3 नवंबर की सुबह दिव्य दरबार लगाया जाएगा। ये जानकारी मंगलवार को गिरिडीह मानव सेवा संस्थान फाउंडेशन के संरक्षक विनोद सिन्हा ने होटल रेडिएशन ब्लू में संवाददाताओं को दी। उन्होंने बताया कि दिव्य दरबार को लेकर बागेश्वर बाबा को 2 नवंबर की रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वे हेलीकॉप्टर के जरिए गिरिडीह एयरपोर्ट रवाना होंगे। आईआईटी आईएसएम धनबाद के 6 पीएचडी छात्र विदेश में करेंगे रिसर्च। आईआईटी आईएसएम धनबाद के 6 पीएचडी रिसर्चर को कर्टिन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन और शोध करने का अवसर मिला है। डीन आईआरए प्रोफेसर आरएम भट्टाचार्य ने कहा कि सीडीपी के लिए कर्टिन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया और आईआईटी धनबाद के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। पीएचडी डिग्री दोनों विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी। सीडीपी का लक्ष्य दोनों संस्थानों के बीच शैक्षणिक माहौल और अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करना है। रेलवे बोर्ड से आदेश जारी कर कहा टाटा दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन अब आरा तक जाएगी। टाटानगर से दानापुर जाने वाली ट्रेन दक्षिण बिहार एक्सप्रेस ट्रेन, राजेंद्र नगर हावड़ा राजेंद्र नगर एक्सप्रेस और पटना हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन को बिहार के आरा स्टेशन तक चलाया जाएगा। आरा के सांसद आर.के. सिंह के आग्रह पर पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन ने इसकी जानकारी दे दी है। रेलवे बोर्ड से इसका आदेश निकाला गया है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से दानापुर के सीनियर डीओएम को पत्र मिल गया है। इससे बिहार तथा झारखंड के लोगों को काफी सहूलियत मिलने वाली है। दीपक प्रकाश को मिला एमपी चुनाव में 8 विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की ओर से वहां के 8 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। शहडोल, अनूपपुर और उमरिया जिले के 8 विधानसभा क्षेत्र में वे 2 महीने के प्रवास पर रहेंगे। दीपक को वहां पार्टी को मजबूत करने और बूथ स्तर पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर संवाद और तालमेल स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है। 1 अक्टूबर को बीआईटी के सभी कैंपस विद्यार्थियों को मिलेगी एक साथ डिग्री। बीआईटी मेसरा का 33वां दीक्षांत समारोह 1 अक्टूबर को जीपी बिरला ऑडिटोरियम में मनाया जाएगा। इस वर्ष पहली बार संस्थान के साथ कैंपस बीआईटी मेसरा पटना, देवघर, लालपुर एक्सटेंशन, नोएडा, जयपुर और यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निकल के 2818 विद्यार्थियों को एक साथ डिग्रियां बांटी जाएंगी। ये जानकारी बीआईटी मेसरा के एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर संजय कुमार झा ने दी है। उन्होंने बताया कि समारोह बीआईटी मेसरा मेन कैंपस स्थित जीपी बिरला सभागार में होगा। आदित्य L1 मिशन का लॉन्च रिहर्सल पूरा। चंद्रयान 2 मिशन की कामयाबी के बाद अब इसरो की नजर सूरज पर है। सूर्य की स्टडी करने से संबंधित आदित्य L1 मिशन को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। इसरो ने जानकारी दी कि लॉन्च रिहर्सल और रॉकेट की आंतरिक पड़ताल पूरी हो चुकी है। इसरो ने एक्स पर बताया कि इस मिशन को 2 सितंबर सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाना है। इसे PSLV C-57 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।